जय भीम। आप देख रहे हैं अंबेडकर एरा न्यूज। आज हम उस गहरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे जो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर के साए में रची जा रही है। एक तरफ पूरा देश उत्सव की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अत्यंत गोपनीय तरीके से एक ऐसा सरकारी आदेश निकाला है जो अनुसूचित जाति की एकता को खंडित करने की योजना नजर आता है। एडवोकेट प्रियदर्शी तेलंग जी के इस खुलासे ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या है जस्टिस बदर रिपोर्ट का वो रहस्य जिसे जनता से छिपाया जा रहा है? सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिर छिपा क्या रही है। जस्टिस अनंत बदर समिति की रिपोर्ट 1.5 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद सौंपी गई, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट के भीतर क्या लिखा है यह किसी को पता नहीं, उसमें क्या तथ्य है यह पूरी तरह गुप्त है। फिर भी सरकार ने आपत्तियां और सुझाव मांग लिए। यह दुनिया का पहला ऐसा अजूबा है जहां बिना विषय को जाने ही राय देने को कहा जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से केवल एक दिखावा और फर्जीवाड़ा है। सरकार सिर्फ सुनवाई का ढोंग कर रही है ताकि कागजों पर दिखाया जा सके कि प्रक्रिया पूरी हुई, जबकि सच तो यह है कि इनका फैसला पहले से ही तय है। दूसरा अहम मुद्दा है इसकी समय सीमा। 14 अप्रैल को पूरा समाज जयंती के कार्यक्रमों, रैलियों और वैचारिक सभाओं में व्यस्त है और सरकार ने जानबूझकर इसी दौरान 15 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी है और 17-18 तारीख को सुनवाई रख दी है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। जब समाज का बुद्धिजीवी वर्ग और जागरूक कार्यकर्ता जयंती मनाने में व्यस्त हो, तब पीछे के दरवाजे से समाज के अधिकारों पर डाका डालने का यह तरीका अपनाया जा रहा है। यह उस एकता पर सीधा प्रहार है जिसे बाबा साहेब ने अपने संघर्ष से निर्मित किया था। सरकार दावा कर रही है कि वह उपवर्गीकरण के जरिए अति पिछड़ों को न्याय दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां निजीकरण के जरिए खत्म की जा रही है। जब रेलवे, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थान ही निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, तो आरक्षण बचेगा कहाँ? आप खाली थाली में बंटवारा करने का विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि थाली से भोजन पहले ही गायब कर दिया गया है। अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का कानून क्यों नहीं लाती? यह सब सिर्फ जाति जाति में नफरत पैदा करने वाला राजनीतिक हथियार है। बदर समिति ने जनता और जनप्रतिनिधियों की एक न सुनी और अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नई समिति बना दी गई। यह सिर्फ धांधली को दबाने और केवल कानूनी औपचारिकता पूरी करने का तरीका है। सरकारी अधिकारियों की यह समिति वही लिखेगी जो सरकार के आका चाहेंगे। यह अनुसूचित जाति के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। हम मांग करते हैं कि बदर रिपोर्ट तुरंत जनता के सामने रखी जाए। इस जल्दबाजी वाली प्रक्रिया को रद्द कर कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए और जयंती के पवित्र माहौल में यह षड्यंत्र बंद किया जाए। अंबेडकर एरा न्यूज का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। पारदर्शिता अनिवार्य है और सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। बदर रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना लिया गया कोई भी निर्णय असंवैधानिक और तानाशाही है। हम बांटो और राज करो की राजनीति का विरोध करते हैं। असली न्याय तब होगा जब निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होगा। बाबा साहेब की जयंती के पावन समय पर समाज की पीठ में छुरा घोंपने वाली इस जल्दबाजी को हम संवैधानिक डकैती मानते हैं। वक्त आ गया है कि हम शिक्षित हों, संगठित हों और इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। देखते रहिए अंबेडकर एरा न्यूज। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।